नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रयोजनवाद के बारे में। दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर होता क्या है प्रयोजनवाद, और इसके बारे में दोस्तों कौन कौन इसके समर्थक थे, आखिर इसका पाठ्यक्रम किस प्रकार से था और इसकी शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, इन सभी के बारे में दोस्तों वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो एक बार वीडियो शुरू होने से पहले मेरे सारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और एक बार लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये आपके वीडियो का बैच महाबचत ऑफर है दोस्तों, स्टडी 91 में प्रारंभ हो चुका है। आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स मात्र 999 रुपये में, प्रैक्टिस बैच आपका 179 में और वीडियो बुक आपकी 179। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों, प्रयोजनवाद दोस्तों, प्रैग्मैटिज्म दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं कि आखिर प्रयोजनवाद होता क्या है। प्रयोजनवाद तो दोस्तों, प्रयोजनवाद दर्शन की एक व्यवहारिक व अद्वितीय शाखा है। किसकी? दर्शन दोस्तों, यानी फिलॉसफी की हमारी एक व्यवहारिक व अद्वितीय शाखा मानी जाती है, जिसमें प्रकृतिवाद तथा आदर्शवाद दोनों की प्रमुख विशेषताओं का समन्वय किया गया। यानी दोस्तों अब मैंने आपको आदर्शवाद और प्रकृतिवाद दोनों मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों, तो इन दोनों की मुख्य विशेषताओं का समन्वय ही क्या कहलाया दोस्तों? प्रयोजनवाद कहलाया। क्या कहलाया? प्रयोजनवाद कहलाया। तो दोस्तों किया जाता है जॉन डीवी ने, दोस्तों किसने? जॉन डीवी महान आत्मा ने अर्थ क्रियावाद की उपयोगिता को शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अधिक महत्व प्रदान किया है। उन्होंने क्या माना दोस्तों? प्रयोजनवाद यानी कि क्रियावाद। क्या माना? इसका अर्थ क्या माना? क्रियावाद दोस्तों, उपयोगिता को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक इसका महत्व प्रदान किया है। कुछ दार्शनिक आधुनिक युग को प्रयोजनवाद का युग मानते हैं दोस्तों। कुछ तो ये कहते हैं कि जो ये आधुनिक युग चल रहा है दोस्तों, ये क्या है? ये प्रयोजनवाद ही है दोस्तों। तो याद रखिएगा, यानी प्रयोजनवाद दर्शन, प्रयोजनवाद आदर्शवाद और प्रकृतिवाद की मुख्य विशेषताओं का क्या है दोस्तों? इसमें समन्वय किया गया है। और जानते हैं आइए प्रयोजनवाद के बारे में दोस्तों। तो प्रयोजनवाद दोस्तों आंग्ल भाषा प्रैग्मेटिज्म से दोस्तों इसकी उत्पत्ति हुई, जिसमें कि ग्रीक भाषा में इसका प्रैग्मा अर्थ का अर्थ होता है क्रिया। प्रैग्मा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? क्रिया। और ग्रीक भाषा प्रैग्मेटोकोस दोस्तों, प्रैग्मेटिकोस का अर्थ होता है व्यवहारिकता या उपयोगिता, यानी कि क्रिया की व्यवहारिकता या क्रिया की उपयोगिता ही क्या कहलाती है? प्रयोजनवाद कहलाती है दोस्तों। याद रखिएगा, आपके प्रेग्मा और प्रैग्मेटिकोस से मिलकर बना है आपका क्या? प्रयोजनवाद दोस्तों, यानी कि प्रैग्मेटिज्म बना है दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों आपकी ग्रीक भाषा से लिया गया है क्या? प्रेग्मा, जिसका अर्थ क्या होता है? क्रिया, और दोस्तों ये प्रैग्मेटिकोस जिसका अर्थ होता है व्यवहारिकता या उपयोगिता। तो दोस्तों याद रखिएगा, क्रिया की व्यवहारिकता या उपयोगिता ही क्या कहलाती है? प्रयोजनवाद कहलाती है दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गया प्रयोजनवाद। अब जानते हैं दोस्तों कि क्या विचारधारा थी प्रयोजनवाद में, क्या सोच थी दार्शनिकों की, आइए जानते हैं। प्रयोजनवाद विचारधारा के अंतर्गत क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। किसको? व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, क्रियाशीलता को अधिक स्थान दिया गया, कि बालक क्रियाशीलता के माध्यम से, व्यवहारिकता के माध्यम से सीखे दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रयोजनवाद एक नवीनतम दार्शनिक विचारधारा थी। क्या थी? एक नई विचारधारा थी, जो दार्शनिक विचारधारा थी, या एक नई विचारधारा थी जो कि हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई, और जो वर्तमान युग में दर्शन एवं शिक्षा के विभिन्न विचारधाराओं में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त थी। इसने दोस्तों दर्शन और शिक्षा में सर्वाधिक मान्यताएं प्राप्त थी। शिक्षा में इसने हमें प्रस्तुत किया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और प्रयोजनवाद का जन्म कब हुआ था? एक प्रश्न बनता है कि आखिर इसका जन्म कब हुआ था। तो यह तो अनिश्चित है दोस्तों, यह अनिश्चित है, कभी भी यह बताया नहीं जा सकता कि प्रयोजनवाद का कब जन्म हुई, इसकी उत्पत्ति कब हुई, यह अनिश्चित है। इसकी समय कोई निश्चित नहीं है, कोई दोस्तों इसका आंकड़ा निश्चित दिया नहीं गया है। कई विद्वानों में इसमें क्या है? मतभेद है आपस में। तो यह क्या है दोस्तों? अनिश्चित है। परंतु इसका नाम अमेरिका के लोगों के रहन सहन तथा विचार प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ। परंतु इसका नामकरण कहाँ के लोगों ने किया था? अमेरिका के लोगों ने अपने रहन सहन के अनुसार किया था दोस्तों, विचार प्रक्रिया के अनुरूप उन्होंने किया था इसका दोस्तों। नेक्स्ट है, अमेरिका के सुप्रसिद्ध विचारक चार्ल्स सैडम पियर्स ने, किसने? सुप्रसिद्ध विचारक थे दोस्तों, काफी अच्छे विचारक थे। चार्ल्स सैडम पियर्स ने इस विचारधारा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। यानी कि चार्ल्स, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रयोजनवाद का किसने सर्वप्रथम विचारधारा प्रस्तुत की थी? तो चार्ल्स सैडम पियर्स ने किया था दोस्तों, सर्वप्रथम प्रयोग किया, तथा इन्होंने इसके आधुनिक रूप को जन्म दिया। यानी जो ये आधुनिक रूप है, इन्होंने इसी को जन्म दिया था दोस्तों। पियर्स के कार्य को विलियम जेम्स ने
और अधिक बढ़ाया। किसने और अधिक बढ़ाया? विलियम जेम्स ने और अधिक बढ़ाया और उससे स्पष्टता तथा व्यापकता प्रदान की। क्या की? स्पष्टता तथा व्यापकता भी इसको प्रदान की। इसलिए कुछ विद्वान विलियम जेम्स को ही प्रयोजनवाद का आधुनिक स्वरूप का जन्मदाता मानते हैं। दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आधुनिक स्वरूप का जन्मदाता किसे माना जाता है? आधुनिक स्वरूप का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, वो महान आत्मा कौन थे? वो महान आत्मा थी विलियम जेम्स। क्वेश्चन बन सकता है, प्रश्न बन सकता है, तो आप उत्तर देने के लिए भी तैयार रहिए। दोस्तों, ये कला आपके अंदर आनी चाहिए कि किस प्रकार से पॉइंट बन सकता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। जिस दिन आपके अंदर ये कला आ गई मेरे दोस्तों, उस दिन आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन तय है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आखिर एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाएगा, आगे एग्जामिनर क्वेश्चन कहां से पूछेगा, ये आपको पता चल गया। तो दोस्तों, इसका एक आपको आंकड़ा मिल सकता है किससे? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से। आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, किस प्रकार से, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये चीज है दोस्तों, वो ये धीरे धीरे आपके अंदर आएगी, प्रैक्टिस जितना करेंगे उससे आ जाएगी। ये है आपके दोस्तों वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का आपका नया बैच प्रारंभ हो गया है। महाबजट ऑफर चल रहा है मात्र 999 रुपए में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। अमेरिका में जॉन डीवी तथा इंग्लैंड में सीलर इसके प्रमुख प्रचारक एवं समर्थक थे। शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी ने इस दर्शन के पूर्ण परिपक्वता रूप से प्रदान किया, इसलिए उन्होंने प्रयोजनवाद का प्रतिनिधि तथा जन्मदाता कहा जाता है। यानी मैंने आपको बताया कि जॉन डीवी को दोस्तों प्रयोजनवाद का क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि तथा जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद क्या है? जेम्स ने अपनी थॉट्स प्रेजेंट की। दोस्तों, कई मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी थॉट्स, विचारकों ने अपनी अपनी थॉट प्रेजेंट की, तो जेम्स ने भी प्रेजेंट की। जेम्स ने क्या बताया कि प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव तथा मनोवृत्ति है। किसका है प्रयोजनवाद? मस्तिष्क का स्वभाव है और प्रयोजनवाद मस्तिष्क की ही एक मनोवृत्ति है तथा यह विचार की प्रकृति एवं सत्य का भी सिद्धांत है। विचारों की यह प्रकृति है और क्या है? सत्य का एक सिद्धांत है। इसमें सत्य सामने आता है दोस्तों, और अपने अंतिम रूप में यह वास्तविकता का सिद्धांत है। यानी किसका? वास्तविकता का सिद्धांत माना जाता है कि सच का सिद्धांत है, वास्तविकता का सिद्धांत है। यह सच प्रदर्शित करता है, यह सत्य प्रदर्शित करता है कि बालक के अंदर क्या क्वालिटी है, यह उसको प्रदर्शित करता है। वो दिखाई देगा जब वो क्रिया करेगा, जब वो किसी कार्य को करके दोस्तों करेगा तो उसका रिजल्ट सामने प्रमाण दिखाया जाएगा, तुरंत प्रमाण पता चल जाएगा। जैसे मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया कि बताइए a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, बेटा बताओ जरा, पर आपको नहीं मालूम a+b का होल स्क्वायर। सर क्या होगा? सोच रहे हैं, अरे सर क्या होगा a+b का होल स्क्वायर, क्या बताया था सर ने? आप सोच रहे हैं, आप नहीं बता, पर तुरंत अगर जिस बच्चे को मालूम है तुरंत बताएगा सर a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, तुरंत उसने बता दिया। तो ये उसका प्रमाण तुरंत पता चल गया कि हाँ बेटा, तुरंत हमें ये भी देखने को मिल गया कि हाँ बेटे ने सही सूत्र बताया है कि नहीं, a+b² का -2ab तो नहीं कर दिया। तो तुरंत हमें प्रमाण भी मिल गया कि हाँ, जो इसने बताया है बिल्कुल सही बताया है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट बताया है, एकदम करेक्ट बताया है। तो क्या क्रिया करनी पड़ी, इसको लिखना पड़ा, इसको समझाना पड़ा, इसको बोलना पड़ा। तो वही चीज है दोस्तों, प्रयोजनवाद यानी सत्य का सिद्धांत है, अपने अंतिम रूप में यह वास्तविकता का भी सिद्धांत माना जाता है। नेक्स्ट बात की जाए, रॉस के अनुसार प्रयोजनवाद एक मानवीय दर्शन है। क्या है? एक मानवीय दर्शन इन्होंने माना दोस्तों, जो यह स्वीकार करता है कि मनुष्य क्रिया की अवधि में अपने मूल्यों का निर्माण करता है। जो मनुष्य होता है वो अपनी जो क्रिया करता है उसमें वो अपने मूल्यों का निर्माण करता है कि मेरे अंदर कितनी नॉलेज है, कितना मेरे अंदर भरा पड़ा है। मैं यानी कि मेरा अगर मूल्य निर्धारित किया जाए कि मैं कितना यानी कि योग्य हूं, तो वो कैसे पता चलेगा? मेरी योग्यता जब दिखेगी तब पता चलेगा। जब तक मेरी योग्यता नहीं दिखेगी तो क्या आप मेरा मूल्य लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। किसी भी सामान को आप लेने जाते हैं दोस्तों, किसी भी चीज को, बाय द वे इस बोतल को ही लेने आप गए तो इस बोतल की आप पहले क्वालिटी देखेंगे कि इसकी क्वालिटी क्या है। या पानी को ज्यादा देर तक ठंडा रखता है या पानी को ज्यादा देर तक गर्म रखता है। जब आपने इसके मूल्यों का आपने वो किया, इसके क्वालिटी का आपने यानी इसके गुणों का आपने आकलन किया कि हाँ यार, इसमें वाकई में इस बोतल में बहुत ही क्वालिटी है, तब आप इसका मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। हाँ यार, ये बोतल है 100 रुपए की, ये बोतल है 150 रुपए की।
बिना दोस्तों इसके गुण को जाने, बिना इसकी क्वालिटी को जाने आप इसके मूल्य का निर्धारण नहीं कर सकते। वही चीज मनुष्य क्रिया की अवधि अपने मूल्यों का निर्माण करता है और यह स्वीकार करता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये रॉस ने थॉट की थी, बहुत ही अच्छी थॉट प्रेजेंट की थी। अब बात करते हैं प्रयोजनवाद की मुख्य विशेषताएं। दोस्तों यह क्रिया आधारित विचार होता है, यानी स्वयं करना पड़ता है, क्रिया आधारित होता है, यानी हमें स्वयं क्रिया को करना पड़ता है। तो ये क्रिया आधारित विचार मानी गई, बहुत ही अच्छा। मान्यताओं का विरोध किया, इन्होंने क्या किया, मान्यताओं का विरोध किया कि नहीं मान्यता गलत है, आदमी स्वयं कार्य करे, अपना कर्म बनाए, अपना कोई भी कार्य करे अपने स्वयं कर्म के आधार पे बनाए, ये न कि मान्यताओं के आधार पे। नेक्स्ट है सार्वभौमिक सत्ता में अविश्वास। सार्वभौमिक सत्ता में उन्होंने विश्वास नहीं किया दोस्तों। उपयोगिता के सिद्धांत पर उन्होंने अधिक बल दिया दोस्तों। बहुत तत्ववादी विचारधारा थी उनकी और लोकतांत्रिक थे। क्या थे, लोकतांत्रिक थे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है इनके समर्थक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रयोजनवाद के समर्थक कौन कौन थे। तो सबसे पहले आपको मालूम है जॉन डीवी जी ने इसकी वो की थी, तो जॉन डीवी थे, विलियम जेम्स थे दोस्तों, याद रखिएगा, और चार्ल्स सॉन्डर्स पियर्स थे। कौन थे, चार्ल्स सॉन्डर्स पियर थे और सीलर थे। ये चार महान आत्मा दोस्तों प्रयोजनवाद के समर्थक माने जाते थे। जॉन डीवी, चार्ल्स सॉन्डर्स पियर्स, विलियम जेम्स और सीलर, ये चार दोस्तों महान आत्मा थे जो कि आपके प्रयोजनवाद के समर्थक माने जाते थे। याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों ये आपके यूपी टेट का बैच स्टार्ट हो चुका है। यूपी टेट का दोस्तों आपकी पुस्तक है, फ्री डिलीवरी है, कहीं भी आप मंगा सकते हैं। और ये हिंदी इंडिविजुअल का बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। प्रयोजनवाद में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी जानना बहुत जरूरी थे। तो प्रयोजनवाद में दोस्तों सबसे पहला था शिक्षा का उद्देश्य पूर्व निश्चित उद्देश्यों की अस्वीकृति। जो हमारे पहले उद्देश्य थे शिक्षा के, उसको भुलाया जा सके, उसको दूर किया जा सके कि वो उद्देश्य नहीं होने चाहिए, उनको क्या करना, भुला देना, अस्वीकृत कर देना दोस्तों। क्या कर देना, अस्वीकृत कर देना। और अनिश्चित और परिवर्तनशील उद्देश्य थे दोस्तों। क्या थे, अनिश्चित और परिवर्तनशील उद्देश्य थे आपके इस प्रयोजनवाद के उद्देश्य, जो शिक्षा के उद्देश्य माने जाते हैं। और सामाजिक कुशलता पर बल दिया गया, जो सामाजिक कुशलता थी कि भाई समाज को कुशल बनाया जाए, उस पर अत्यधिक बल दिया गया। बालक को कुशल बनाया जाए, उस पर अधिक बल दिया गया। ये चीज थी दोस्तों। सामाजिक व्यवस्था की उन्नति, सामाजिक जो व्यवस्था है उसकी उन्नति की जाए। जो सामाजिक व्यवस्था है, जो व्यवस्था जो गड़बड़ है उसको सही किया जाए, उसको सही ढंग से कार्य करने के लिए कहा जाए। तो सामाजिक व्यवस्था को की उन्नति की जाए और वो सही ढंग से चले, ये मेन इसके उद्देश्य था, शिक्षा का उद्देश्य था आपके प्रयोजनवाद का दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों पाठ्यक्रम की बात करें, अब करिकुलम की बात करें, सिलेबस की बात करें, तो प्रयोजनवाद में पाठ्यक्रम का मुख्य विषय स्वास्थ्य विज्ञान था। क्या था दोस्तों, प्रयोजनवाद में पाठ्यक्रम का मुख्य विषय किसका था, स्वास्थ्य विज्ञान था। शारीरिक प्रशिक्षण, गृह विज्ञान तथा विज्ञान था दोस्तों। यानी कि अगर बात की जाए तो प्रयोजनवाद में मुख्य विषय क्या था, हेल्थ साइंस था दोस्तों आपका, यानी स्वास्थ्य विज्ञान और शारीरिक प्रशिक्षण। जो आपकी दोस्तों शारीरिक प्रशिक्षण आपको प्रदान की जाए कि हाँ आप शारीरिक प्रशिक्षण से, जैसे कहा जाता है ना दोस्तों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास करता है। तो आपको शारीरिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाए, किस प्रकार से आप अपने शरीर को मजबूत रख सकते हैं, और भी कुछ प्रशिक्षण प्रदान किए जाते थे। गृह विज्ञान तथा विज्ञान, होम साइंस और साइंस के बारे में भी आपको नॉलेज प्रदान की जाती थी। इसमें पाठ्यक्रम निर्माण में निम्न सिद्धांतों पर बल दिया गया। आइए जानते हैं कि किन सिद्धांतों पे इस पाठ्यक्रम के निर्माण पे बल दिया गया, इसके बारे में जानते हैं। ये दोस्तों आपके यूजीसी नेट पेपर का कंप्लीट कोर्स नया बैच प्रारंभ हो चुका है। जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पाठ्यक्रम के सिद्धांत थे इसमें, सबसे पहले क्रिया प्रधान।
प्रयोजनवाद में दोस्तों, यानी कि प्रयोजनवाद के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। प्रयोजनवाद में दोस्तों पाठ्यक्रम के सिद्धांत की बात की जा रही है। तो पाठ्यक्रम के सिद्धांत में दोस्तों क्रिया प्रधान था। क्या था? क्रिया को इसने प्रधान माना कि बालक को कोई भी चीज सीखना है, बालक को कोई भी चीज करना है तो वो स्वयं करके सीखे, यानी कि इसको क्रिया प्रधान माना गया। और अनुभव का सिद्धांत, और जब आप क्रिया करेंगे दोस्तों तो बिना अनुभव के आप सही क्रिया कर पाएंगे। तो अनुभव का सिद्धांत माना गया कि इसमें अनुभव का होना बहुत ही आवश्यक है। किसी भी दोस्तों अगर कार्य को आप करते हैं, अगर आपको उस कार्य करने का अनुभव है, उस कार्य को करने का, जैसे दोस्तों मुझे टीचिंग करने का अनुभव है, मुझे पढ़ाने का अनुभव है तो मैं अच्छी टीचिंग करूंगा। अगर मुझे पढ़ाने का अनुभव नहीं है तो मैं अच्छा पढ़ा पाऊंगा? नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैं किसी भी कार्य का दोस्तों, अगर मुझे 4 व्हीलर चलाने का अनुभव नहीं है, अगर मुझे 4 व्हीलर चलाने का मिल जाए तो क्या मैं 4 व्हीलर चला पाऊंगा? नहीं चला पाऊंगा, भिड़ा देंगे, कहीं आगे जाएंगे भिड़ा देंगे आप। तो वही चीज है दोस्तों, किसी भी कार्य को करने का अनुभव होना चाहिए तो उस कार्य को आप बेटर कर पाएंगे, अच्छे कर पाएंगे। उपयोगिता का सिद्धांत, जब दोस्तों किसी कार्य को आप करेंगे तो उसकी उपयोगिता मिलेगी आपको, तो पता चलेगा अरे यार वाकई में बहुत अच्छा था, हमने जो प्रेजेंटेशन दिया उसकी उपयोगिता हुई, वो चीज। रुचि का सिद्धांत दोस्तों, इंटरेस्ट, जब आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं दोस्तों और उस क्रिया में आपको अनुभव है और उसकी आपको उपयोगिता मिल रही है कि अरे वाह यार बहुत अच्छा कार्य कर रहा आपने, बहुत अच्छा वो किया, और तब आपकी उसमें क्या होनी चाहिए? रुचि होनी चाहिए। जब उसमें आपकी रुचि, इंटरेस्ट जागृत होगी दोस्तों तो ये होगा अरे यार वाकई में बहुत अच्छा था और ऐसा कार्य मुझे करना चाहिए। मुझे जैसे दोस्तों आपको बाइक सीखने की रुचि होती है तो तुरंत दोस्तों आप बाइक सीख लेते हैं, तुरंत बाइक से, क्योंकि गिरते हैं, वो होते हैं, चोट लगती है, फिर भी अरे यार नहीं सीखना है, बाइक धूम मचाना है, हाँ तो बाइक मुझे सीखनी है चाहे जैसे। तो वो इंटरेस्ट जब आपके अंदर जागृत होता है तो किसी भी कार्य को आप सीख जाते हैं दोस्तों। यानी कि इस सिद्धांत के अंतर्गत रुचि इंपॉर्टेंट थी दोस्तों। प्रयोजनवाद के सिद्धांत के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अंदर रुचि का होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक टीचर इस पाठ्यक्रम में रुचि उत्पन्न करे, पाठ्यक्रम में क्या करे? रुचि उत्पन्न करे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों ये था आपका 4 सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्रिया प्रधान, अनुभव का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, ये आपके प्रयोजनवाद का दोस्तों प्रमुख सिद्धांत थे, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, प्रयोजनवादियों का मत है कि पहले क्रिया का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पहले क्रिया का प्रयोग किया जाता है। वाकई में फलतः विचारों अथवा सिद्धांतों का निर्माण होता है। सर्वप्रथम कहते हैं ना, क्रिया करनी पड़ेगी आपको, किसी भी कार्य को करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। भाई सीटेट निकालना है तो पहले उसकी प्रिपरेशन करिए, तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए, फिर तो आप दोस्तों कंपटीशन में बैठेंगे। और जब कंपटीशन बैठेंगे, जब आपका रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा अरे भाई कितने पानी में हो, हाँ क्यों? तब पता चलेगा ना कि कितने पानी में जो कार्य तुमने किया उसका क्या रिजल्ट निकला। तो वो चीज है दोस्तों कि क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा, फलतः विचारों अथवा सिद्धांतों का निर्माण होता है। क्या होता है? फलतः सिद्धांतों और निर्माणों का फिर निर्माण होगा, विचारों और सिद्धांतों का निर्माण होगा। इसलिए प्रयोजनवाद को प्रयोजनवाद या प्रयोगवाद भी कहा जाता है। ठीक है, प्रयोजनवाद को दोस्तों को प्रयोजनवाद भी कहा जाता है, प्रयोजनवाद नहीं प्रयोगवाद दोस्तों, यहाँ होगा प्रयोगवाद, प्रयोगवाद भी कहा जाता है, प्रयोगवाद भी कहा जाता है। यह प्रयोग एक्सपेरिमेंट को ही सत्य की एकमात्र कसौटी मानता है। किसको? प्रयोग को ही एक सत्य की कसौटी मानता है कि हाँ मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि हाँ ये चीज़ सही है, मैंने देखा कि यह बालक इस कार्य को कर ले रहा है, ये एक्सपेरिमेंट जो मैंने किया, बालक ने इस कार्य को किया वो सही किया। तो वही चीज़ है दोस्तों, यानी कि एक्सपेरिमेंट को यानी प्रयोग को ही वह क्या मानता था? सत्य मानता था। इसलिए प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी कहा जाता था। याद रखिएगा, प्रयोजनवाद को क्या कहा जाता था? प्रयोगवाद भी कहा जाता था, एकमात्र कसौटीवाद। इसे ही हम फलवाद भी कहते हैं। तो जब दोस्तों प्रयोग करेंगे तभी तो फल निकलेगा, यानी रिजल्ट मिलेगा हमें। तो वही चीज है, इसे फलवाद भी कह सकते हैं, यानी रिजल्ट दाता भी कह सकते हैं, फलवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्य का मूल्य अंततः उसके परिणाम यानी फल से ही आका जाता है। जो कार्य हम करते हैं अंत में दोस्तों उसका हमें क्या मिलता है? परिणाम मिलता है, उसका फल मिलता है। तब हम आखते हैं कि हाँ जो कार्य हमने किया वो कितना सही था।
हम इसको और बेटर कर सकते हैं। जैसे आपने सीटेट का एग्जाम दिया दोस्तों, आपने बहुत अच्छी तैयारी की, आप गए एग्जाम में बैठे, आपने अच्छा एग्जाम दिया दोस्तों, पर आप सोचे थे कि यार इस बार तो मेरा 150 में 130 या 140 होगा, पर रिजल्ट आपके अपोजिट जस्ट आया और आपका 100 या 110 या 120 सही हुआ। तो इसमें क्या है, वो आपका रिजल्ट फल आपकी क्रिया का, जो आपने जितनी मेहनत की थी उसका रिजल्ट आपके सामने था, क्योंकि आपने 140 150 का मेहनत नहीं की थी कि 140 आपके आए। आपकी जो मेहनत थी वो सिर्फ 110 120 की थी, इसलिए वो रिजल्ट आपके सामने आया, वो फल आपके सामने निकल के आया, वो परिणाम निकल के आया। सिर्फ आपको 110 जो आपकी मेहनत थी, जो आपका कर्म था दोस्तों, जो आपने प्रयोग किया, जो मेहनत किया, एक्सपेरिमेंट किया, वो कितना था, वो 110 के लायक ही था। यानी कि उसको कितने नंबर मिलने थे, 110 ही मिलने थे, आपको 110 ही उसका नंबर मिला, न कि 140। अगर आपने 140 के बराबर प्रयोग किए होते, एक्सपेरिमेंट किए होते, मेहनत की होती, प्रैक्टिस सेट किए होते, तो शायद आपको मिल सकते थे 140 भी। तो दोस्तों यही है प्रयोजनवाद। यानी प्रयोजनवाद क्रिया को दोस्तों महत्व मानता था, क्रिया को महत्व मानता था, फलवाद प्रयोग को महत्व मानता था, सत्य को ही महत्व मानता था। यही था प्रयोजनवाद। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे बन सकता है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, यह है दोस्तों प्रयोजनवाद के पाठ्यक्रम का अनुभव का सिद्धांत हो गया, ये हो गया। समर्थक आपसे दोस्तों बहुत पूछा जाता है कि प्रयोजनवाद के समर्थक कौन थे। यह ध्यान रखिएगा, प्रयोजनवाद के समर्थक हमारे कौन हैं। पहले हैं आपके जॉन डीवी जी हो गए, दूसरे हैं दोस्तों विलियम जेम्स हो गए, तीसरे आपके सीलर हो गए, चार्ल्स सॉडर्स पियर्स हो गए। ये चार महान आत्मा हैं जो कि आपके क्या हैं, समर्थक माने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको याद रखिएगा। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि दोस्तों प्रयोजनवाद के प्रतिनिधि तथा जन्मदाता किसे कहा जाता है। प्रयोजनवाद के प्रतिनिधि तथा जन्मदाता कौन कहलाए दोस्तों, आपके ये थे जॉन डीवी जी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आपके बना हुआ है दोस्तों, इसको भी पॉइंट नोट लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि प्रयोजनवाद के प्रतिनिधि कौन थे, प्रयोजनवाद के जन्मदाता किसे माना जाता था। तो वो महान आत्मा कौन थे दोस्तों, आपके जॉन डीवी जी थे। तो ये पॉइंट है दोस्तों। अब जॉन डीवी कहाँ के निवासी थे, ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा जॉन डीवी कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। और दोस्तों प्रयोजनवाद कब हुआ, कब यानी कि आया, तो इसका कोई भी साक्ष्य नहीं है। यानी कि कई मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग थॉट्स है, इसका यानी कि मूल प्रमाण कहीं भी नहीं मिला। तो ये चीजें याद रखिएगा। और जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद किसका है, मस्तिष्क तथा मनोवृत्ति का स्वभाव। जेम्स ने क्या बताया, जो प्रयोजनवाद है किसका है, मस्तिष्क तथा स्वभाव का मनोवृत्ति है। दोस्तों कभी कभी कंटेंट आपसे पूछ लेता है, आपसे पूछ लेगा कि प्रयोजनवाद मस्तिष्क तथा स्वभाव तथा का मनोवृत्ति है, यह किसने कहा था। तो ये जेम्स ने कहा था। और दोस्तों दूसरा कंटेंट, रास के अनुसार प्रयोजनवाद एक मानवीय दर्शन है जो यह स्वीकार करता है कि मनुष्य क्रिया की अवधि में अपने मूल्यों का निर्माण करता है। यह किसने कहा था, तो ये आपके रास जी ने कहा था। और तो दोस्तों ऐसे आपसे कंटेंट भी पूछा जा सकता है, तो कंटेंट को भी ध्यान से पढ़िएगा, याद करिएगा, नोट कर लीजिएगा। एक बार दो बार अगर आपने दोस्तों नोट कर ली चीजें, और दोस्तों जहां आप पढ़ते हैं वहां टेबल पे आपने लगा दी, और आप गए दोस्तों सुबह शाम, आप बस एक बार दो बार उसको क्या करते हैं, रिवाइज कर लीजिए। एक बार दो बार आपने जैसे ही उसको रिवाइज किया, वो चीजें आपके दिमाग में क्या होंगी, बैठ जाएंगी, चीजें आपको तुरंत याद हो जाएंगी। तो उसको आपको बस एक बार दो बार लिखना है। अगर आप एक बार याद करके लिख लिए तो वो रामबाण हो जाएगा, तब आप कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। पर अगर आप बस केवल रट रहे हैं तो ऐसा आप केवल 15 दिन करिए, केवल 15 डेज अगर आप करेंगे तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। केवल आप रोज जाइए, जो आपने लिखा है उसको आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हाँ ऐसा था, राष्ट्र जी ने ये कहा था, प्रयोजनवाद ये था, ऐसा 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 था, आप ऐसे रिवाइज करते जाइए। और अगर लिख लिया तो रामबाण हो गया, तब तो कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो ऐसा अगर आप 15 डेज करते हैं तो आप कभी भी कोई भी चीज नहीं भूलेंगे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग है, ई बुक से लिखी गई है, जो कि स्टडी 91 पे उपलब्ध है। आप सभी ये सब ले सकते हैं, ये नोट्स हैं।
तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कल फिर मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो जय हिंद दोस्तों।